बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिहि या हबीबल्लाह। जी अल्लाह ताला के फजल व करम से काफ़िया का सबक नंबर 4 आज हम पढ़ने लगे। ये इबारत हमने लिखी है, अगर आज तरकीब करेंगे तो शायद देर ना हो जाए। चलें थोड़ी सी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये मुब्तदा है, मा मौसूला है, लेकिन देर लगेगी, कुछ बता दूंगा जी। इबारत पढ़ते हैं जी। अल इस्मु मादल्ला अला मानन फी नफ्सिही गैरी मुक़तारिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा। यहाँ तक एक जुमला ख़त्म होता है, तो यहाँ तक मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। तवज्जो है आपकी? आप मुझे देखेंगे तो फिर पढ़ाता हूँ। इससे पहले हमने कलमा की तारीफ़, कलमा की वजह असर, कलाम की तारीफ़, कलाम के हासिल होने के एहतमाल, अकली भी पढ़े और वाक़ई भी पढ़े कि कितनों से वाक़ई में हासिल होता है, वो पढ़ लिए। आज हम पढ़ने लगे हैं जी सबसे पहले इस्म की तारीफ़। मातन ने इसका भी अतफ़ नहीं किया, वो इसको भी अलग शुमार कर रहा है, इसलिए कहा अल इस्मु। जी ये माँ जो है, माँ इससे मुराद कलिमा है, क्योंकि इस्म ये किस्म है किसकी? कलमा की। मैं कायदा बताता होता हूँ कि जब किस्म की तारीफ़ करते हैं तो उसमें मकसम ज़रूर आता है। जी समझ आ गई कि नहीं आई? और मैं आपको पहले बताता होता हूँ कि वजह असर में या इसम फ़ेल हरफ की तारीफ़ों में जो फ़ी नफ्सी है, ये बिनफ्सी के माना में है, और बिनफ्सी का माना है मुस्तकिल माना। अच्छा, अब मेरे सबक पढ़ाने से पहले आपको बता दूँ, मानन मौसूफ़ है, फ़ी नफ्सी इसकी सिफ़त अव्वल है। गैरी पढ़ेंगे तो माना की सिफ़त सानी, गैरा पढ़ेंगे तो माना से हाल, गैरू पढ़ेंगे तो हुआ की खबर, फिर मुब्तदा खबर मिलके माना की सिफ़त। मैं आपको इस्म की तारीफ़ पढ़ाने लगा हूँ। ऊपर नहीं है मुझे। इस्म वो कलमा है जो ऐसे मुस्तकिल माना पर दलालत करे जो मुस्तकिल माना 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ ना हो। जी याद हुआ है? मैं फिर पढ़ रहा हूँ। इस्म वो कलमा है जो ऐसे मुस्तकिल माना पर, तो मैं ये मुस्तकिल माना तो समझा आया हूँ। मुस्तकिल माना वो होता है जो कलमे अकेले से समझ आ जाए, जिस पर अकेला कलमा दला करे, किसी के साथ वो लगने का मोहताज ना हो, उसको किसी के साथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। मुस्तकिल माना वो होता है। इस्म वो कलमा है जो ऐसे मुस्तकिल माना पर दलालत करे जो माना 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ ना हो। याद हो गया है? और ये मैं आपको कह चुका हूँ कि हर तारीफ़ के अंदर एक जिन्स होती है। क्या होती है? और कुछ फसलें होती हैं। इस्म की तारीफ़ में जो माँ है ना, ये जिन्स है, क्योंकि इसका माना है इस्म। माँ वो कलमा है, इसके अंदर हर्फ भी आ गया, फेल भी आ गया, इस्म भी आ गया। जब कहा दल्ला अला मानन फी नफ्सी कहा, क्या कहा? मा दल्ला अला मानन तक सारे हैं जो माना पर दलालत करे। फेल भी दलालत करता है, हरफ भी करता है, इस्म भी करता है। जब कहा ना मुस्तकिल माना पर, हरफ निकल गया, क्योंकि वो मुस्तकिल माना पर दलालत है, क्योंकि उसका माना मुस्तकिल होता ही नहीं। मुस्तकिल माना होता है जिस पर वो अकेला ही कलमा दलालत करे, तो हरफ तो अकेला दलालत माने पे नहीं करता। जी जब कहा गैरी, अब फेल निकला, क्योंकि यहाँ तक फेल शामिल है, यहाँ से फेल निकला। यहाँ तक सारे शामिल थे, इस्म फेल हरफ। यहाँ से कौन निकला? हरफ। जब यहाँ हमने पढ़ा कि ऐसा माना जो ज़माने से मिला हुआ, तो अब कौन निकल गया? जी मैंने कहा माँ से मुराद कौन है? कलिमा। ही ज़मीर का मर्जे माँ है। अब माँ के अंदर 2 एहतिमाल है, एक है माँ का लफ्ज़, एक है माँ से मुराद। माँ से मुराद कलमा है, लेकिन लफ्ज़ मुदक्कर है, लिहाजा ज़मीर जो लौट रही इसके लफ्ज़ के लिहाज से लौट रही। जी ज़ुबानी तारीफ़ याद हो गई कि नहीं याद हुई? अब हम इसका तर्जमा करेंगे। हमारी तारीफ़ ही तर्जमा है, लेकिन 3 तर्जमे हम करेंगे। हाल वाला भी करेंगे, सिफत वाला भी करेंगे, खबर वाला भी करेंगे। आपने सुनना है जी। इस्म
वो कलमा है। और ये याद रखें, मा मसूला, मन मसूला, मा मसूफ़ा, मन मसूफ़ा भी बन सकते हैं जी। आपने समझा ही नहीं। ये भी तर्जमा सही है, इसम वो कलमा है, ये भी सही है, इसम ऐसा कलमा है जी। जो दलालत करे। अच्छा ये भी याद रखें, मैं आपको 12 मरतबा बता चुका हूँ, जब एक लफ्ज़ की नकरा की हम 2 सिफतें पढ़ते हैं ना, मैं तर्जमा करते हुए एक सिफत को मौसूफ के साथ लगा लेता हूँ। क्या कर देता हूँ? देखना भी, इसम वो कलमा है, इसम ऐसा कलमा है जो ऐसे मुस्तकिल माना पर दला करे, जो माना 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ ना हो जी। ये इसको मैंने सिफत बनाया, हाल बनाने लगा। इसम वो कलमा है जो मुस्तकिल माना पर, अब ऐसा नहीं कहना जो दला करे इस हाल में कि वो माना 3 ज़मानों में से एक ज़माने के साथ मिला हुआ ना हो। तीसरा तर्जमा जब खबर बनाना, इसम वो कलमा है जो ऐसे मुस्तकिल माना पे तला करे, जो क्योंकि सिफत बनाना अगला भी कि वो माना, क्या कहना है, 3 ज़मानों में एक ज़माने के साथ मिला हुआ ना जी। यहाँ तक मैंने पढ़ा है, आगे जा रहा हूँ। व मिन खवासिही दुखूलुल लामी वल जर्री व तनवीन वल इज़ाफ़ा वल इस्नादु इलैहि, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। यहाँ मैं 1-2 बात बता दूँ। ये मिन खवासिही खबर मुक़द्दम है, दुखूलु ये मुबतदाए मुअख्खर है। अच्छा, लामी के नीचे कसरा मुज़ाफ़ इलैहि है, जर्री के नीचे कसरा इसका अतफ़ है, व तनवीनी के नीचे कसरा इसका भी अतफ़ है, लेकिन जर्रू तनवीनु भी पढ़ सकते हैं। अच्छा क्यों पढ़ेंगे जी? फिर भी अतफ़ लाम पर ही होगा, लेकिन लाम के महल पर, क्योंकि महलन ये मरफू है, क्योंकि दुखूल का फ़ाइल है। आपने सुना नहीं? हाँ, जो ये जो इज़ाफ़ातु है और इस्नादु है, इनको हमने रफ़ा ही पढ़ना है, लेकिन इनका अतफ़ लाम के महल पे नहीं है, इन 2 का अतफ़ दुखूल पर है। आपने समझा नहीं? जर्री लाम पे अतफ़, तनवीनी लाम पे अतफ़, जर्रू तनवीनु फिर भी लाम पे अतफ़, लेकिन लाम के महल पर। इज़ाफ़तु वल इस्नादु एक तो पढ़ना ही मरफू है, और अतफ़ लाम के महल पे नहीं, दुखूल। क्यों कि इजाफत दाखिल नहीं होती, इस्नाद दाखिल नहीं होता जी। जो मैंने कहना था कह दिया। अब मुझे देखिए, अगर इनका अतफ़ करेंगे लाम पर तो फिर दुखूल लगेगा, फिर मानो कि इजाफत का दाखिल होना, इस्नाद का दाखिल, और ये दाखिल नहीं होते। आज मैं सबक पढ़ाने लगा हूँ, तवज्जो है आपकी? भाई बोलो तो सही, तवज्जो है जी। अब मैं पढ़ाने लगा हूँ आपको इसम के खासे। क्या पढ़ाने लगा हूँ? याद रखे, जैसे शय की पहचान तारीफ से होती है, इसी तरह शय की पहचान उसके खवास और उसकी अलामतों से भी होती है। मकसद हमारा इसम की पहचान है, तो खासे पढ़ने लगे जी। क्या पढ़ने लगे? इसमें ये याद रखें कि खवास ये जमा कसरत है। क्या है? जमा कसरत, जिसका इतला 10 से ऊपर होता है, ला इंतहा के लिए। तो ये जमा कसरत का लफ्ज़ क्यों आया? बताने के लिए कि इसम के खासे काफ़ी है। ये हाशिए में तकरीबन 30 के करीब यहाँ लिखे हुए हैं। कोई समझ भी आई? हम तो 11 पढ़ते हैं, 12-13 पढ़ते हैं, तो ज़्यादा भी लिखे हुए जी। समझ आ गई कि नहीं आई? चलो मैं कुछ सुना दूँ आपको। मिसाल के तौर पे एक खासा ये है कि जनाब फ़ाइल होना, मफ़ूल होना, मौसूफ़ होना, ये 2-3 खासे पढ़ लीजिए। ज़ुलहाल होना, ये मौसूफ़ होना तो पढ़ा हुआ ना, फ़ाइल होना नहीं पढ़ा, मफ़ूल भी होना पर नहीं पढ़ा, फिर ज़ुलहाल नहीं पढ़ा, तमीद नहीं पढ़ा, और मुनादा भी नहीं पढ़ा, मुकब्बर भी नहीं पढ़ा, सुन रहे हैं? मुस्तस्ना भी नहीं पढ़ा, मुस्तस्ना मिनु भी नहीं पढ़ा, गैर मुनसरिफ, मुनसरिफ, मारफा, नकरा, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये खासे वो हैं जो पहले हमने नहीं पढ़े। तो ये भी इसम के क्या हैं यार? सुन रहे हो? तो जमा कसरत का लफ्ज़ इसलिए लाया चूँकि खासे काफ़ी यार। मुझे देखो, मज़ा नहीं दे रहे आप मुझे मज़ा नहीं दे रहे, खासे बहुत हैं जी। अच्छा, ये मिन क्यों लगा? कहते जी मिन तबीज़िया है, ये बताने के लिए हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ थोड़े, यहाँ थोड़े। मैं आगे जा रहा हूँ, अब मुझे मज़ा नहीं दे रहे। खवास ये जमा है खासा की,
मैं खासा की तारीफ पढ़ने लगा हूँ। खासा तो शई मा यूजद फी वला यूजद फी, शय का खासा वो होता है जो शय में पाया जाए, उसके गैर में ना पाया जाए। इसम के जो खासे हैं सिर्फ इसम में पाए जाए, फेल और हरफ में नहीं, फेल वाले फेल में, इसम हरफ में नहीं। तो खासे की तारीफ ये है कि जिसका खासा उसी में पाया जाए, उसके जी याद हुआ है नबी बड़े आए लेकिन खातमन नबीयीन हमारे नबी पाक का खासा आपने सुना ही नहीं। ये हमारे आपके अलावा किसी में नहीं है। नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन खातमन नबीयीन सिर्फ सरकार है, रहमतल लिल आलमीन भी सिर्फ सरकार है, आपने सुना ही नहीं है। अच्छा मैं जो कह रहा हूँ, फिर खासा की दो किस्में हैं, खासा शामिला। जी मुझे देखेंगे तो फिर है खासा शामिला वो होता है कि जिसका खासा है उसके तमाम अफराद में पाया जाए। याद हुआ है, जिसका खासा है उसके तमाम अफराद में पाया जाए। गैर शामिला वो होता है जिसका खासा है उसके तमाम अफराद में ना पाया जाए। इसम के जितने खासे हैं सारे गैर शामिला। मिसाल के तौर पे इसम का खासा है अलिफ लाम का दाखिल होना, क्या अलिफ लाम इसम के तमाम अफराद में पाया जाता है? जार क्या इसम के तमाम अफराद में पाया जाता है? तनवीन क्या इसम के तमाम अफराद में पाया जाता है? इसम के जितने खासे हैं सारे के सारे गैर शामिल। फेल के जितने खासे हैं यार आप सुना नहीं आपने कि नहीं सुना? हो सकता है कोई फेल का खासा शामिल भी हो जाए, जो मैंने कह दिया जो कहना था। इसम के जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कोई यार समझ भी आई कि नहीं आई? कातिब बिल कुव्वा हम मंतिक में पढ़ते हैं, ये इंसान का खासा शामिला है। कातिब बिल फेल ये इंसान का खासा। जी मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, आगे जा रहा हूँ। जी पहला खासा है लाम का दाखिल होना। क्या पहली बात तो ये है लाम का दाखिल होना, इससे मुराद है लामे तारीफ का दाखिल होना। कौन से लाम का? अब कोई बंदा लामे अमर को लेकर लामे इब्तिदा को लेकर जो कि फेल पे आते हैं सवाल नहीं करेगा। पता लगा मैंने क्या कहा? आगे जा रहा हूं। किसी बंदे ने कहा अगर लाम की जगह ये कह देता हरफे तारीफ का दाखिल होना तो ये औला था, क्योंकि कभी कभी लाम की जगह मीम भी आई है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया था, उसने आके अपनी लुगत में सवाल किया था और उनकी लुगत ये थी कि अलिफ लाम की जगह वो मीम पढ़ते थे। उसने कहा था लईसा मीनम, सरकार ने फरमाया था। उसने ये सवाल पूछा था, उसने यूं पूछा था सरकार से, उस बंदे ने आमीनम बिर्रिम सियाम फिम सफर, आमीनम बिर्रिम सियाम फिम सफर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया लईसा मीनम बिर्रिम सियाम फिम सफर। सवाल वाले ने कहा अगर हरफे तारीफ कहता तो मीम को भी शामिल हो जाता। आपने सुना ही नहीं कि नहीं समझ आई? उसका जवाब ये है कि हरफे तारीफ का इसम और मीम का इसम का खासा होना मशहूर नहीं, और दूसरा मीम आई किसकी जगह है? लाम की जगह। असल फिर लाम ही है। आपने सुना मैंने क्या कहा? असल फिर यार बोलो तो सही, आई जे समझ? या ये जवाब दे दो कि जिक्र तो लाम का है, मुराद इसे हरफे तारीफ है, मुराद इसे अब हरफे निदा को भी शामिल हो जाएगा। यानी कभी या है ना वहाँ अलिफ लाम नहीं आता तो फिर कहेंगे या को भी ये शामिल हो जाएगा और मीम को भी शामिल हो जाएगा, और या भी इसम का खासा है ना, है क्या? हरफे तारीफ, और मीम को भी शामिल हो जाएगा कि जिक्र तो लाम का है, मुराद हरफे तारीफ। अच्छा हम तो किताबों में ये पढ़ते रहे अलिफ लाम का दाखिल होना, क्या पढ़ते रहे? नमीर में यही पढ़ा, यहाँ लिखा लाम का दाखिल होना। यार आप सुन रहे हैं क्या लिखा हुआ है? हम तो पढ़ते रहे। असल में 3 मजहब है जी। मैं सबसे पढ़ने लगा हूँ मजहब पहले मुबर्रद का। उसने कहा अच्छा ये भी मैंने बता दिया मुराद इसे हरफे तारीफ है। क्या मुराद है? हरफे तारीफ। मुबर्रद कहता है हरफे तारीफ सिर्फ और सिर्फ
हमजा मफतूहा है, अल है ना, अल उसके शुरू में जो हमजा मफतूहा है ये हरफे तारीफ है। कौन है हरफे तारीफ? सवाल होगा फिर लाम क्यों आया? उसने कहा हरफे तारीफ और हमजा इस्तिफाम के दरमियान फर्क करने के लिए। आपकी सुस्ती मुझ में सुस्ती डाल रही है, और शफीक ने तो वैसे मोबाइल चमकीला लगाया हुआ है, चले जेन नहीं लगाया हुआ मोबाइल लगा दिया है, समझ आई है? इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे नहीं करते, पढ़ाने वाले को तंग नहीं करते। फिर लोग कहते हैं आप उस्तादों को तंग करते, तो जो है लोग फिर इतराज़ करते हैं कि ये उस्तादों को बहुत तंग करते हैं पढ़ने वाले। नहीं समझ आई? आप मुझे बातों पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो मैंने मुबर्रद का मतलब पढ़ा है। किसका? मुबर्रद का। हरफे तारीफ कौन है? सिर्फ हमजा। लाम फर्क करने के लिए इस हमजा में और हमजा इस्तिफाम जी। एक और मजहब है खलील का, उसके नजदीक हरफे तारीफ अल है, जिसको हम अलिफ लाम कहते हैं जी। याद हुआ है जी? एक मजहब है सिबवे का। किसका? सिबवे के नजदीक हरफे तारीफ सिर्फ लाम। कौन है? सिर्फ लाम है। सवाल होगा फिर हमजा क्यों आया? कहते हैं लाम चूंकि साकिन है, साकिन से इब्तिदा नहीं होनी, इसलिए शुरू में तो हो गया अल जी। याद हुआ है? अब इसने जो लाम बोला, क्या बोला? लाम बोला। मुराद हरफे तारीफ है। लाम बोल के इसने इशारा किया मुझे पसंद सिबवे का मजहब है। अगर ये अलिफ लाम कहता तो उसे लगना था खलील का मजहब पसंद है। इसने लाम बोल के ये बताया मुझे किसका मदद पसंद है जी। मैंने बता दिया जिक्र लाम का है, मुराद हरफे तारीफ। लाम जिक्र क्यों किया? हम तो अलिफ लाम पढ़ते रहे, मैंने बता दिया। इसके नजदीक मदद पसंद किसका है जी? ये नहीं पढ़ाऊंगा कि लाम का दाखिल होना इसम का खासा क्यों है। अल्लाह करे वक्त मिले जामी में आ जाएगा जी। समझ आई? मैंने ये पढ़ा दिया। आगे जी जार का दाखिल होना ये भी इसम का खासा है, नहीं पढ़ाऊंगा क्यों। तनवीन का दाखिल होना इसम का खासा है, नहीं पढ़ाऊंगा क्यों। इजाफत से मुराद है जी मुजाफ होना। मुजाफ होना पहले नंबर पे, मुजाफ होना। क्या होना? क्या होना? ये भी कैद लगाता है जामी वाला कि मुजाफ होना हरफे जर की तकदीर के साथ, हरफे जर की तकदीर के साथ ये इसम का खासा है। और जामी वाला फिर ये भी कई जगह पे कह देता है आगे जा इसी मुकाम पे कि मुजाफ इलैह भी इसम का खासा है। क्या? वो जब जुमला मुजाफ इलैह बनता है, जैसे रात पढ़ाया यौम यकूमुर रूह, मुजाफ इलैह जुमला बना था। अगर ये कहें कि जुमला मुजाफ इलैह मस्दर की तवील में होके बनता है क्या मिर्रू, तो फिर मुजाफ इलैह भी इसम का खासा है। पता नहीं समझ आई कि ना आई जी? मुजाफ भी खासा है, मुजाफ इलैह भी। लेकिन मैंने थोड़ा सा बयान किया, ये काफ़ी है जी। काफ़ी को समझने के लिए बड़ा बड़ा कुछ पता नहीं कितनी, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में दरस निज़ामी की ये वाहिद किताब है जिसकी शुरुआत सबसे ज़्यादा कोई नहीं समझ आई। तो हर बंदे ने अपने अपने नज़रिए से लिखी है, नहीं समझ आई। और हर बंदे के पढ़ाने का तरीका अपना अपना है। अभी हम मतन पढ़ रहे हैं तो कुछ खामियां भी होंगी, कुछ गलतियां भी होंगी, तो बराए मेहरबानी चश्मपोशी कीजिए। वल इज़ाफ़ातु ये इससे मुराद है जी मुजाफ होना। मैंने थोड़ा बहुत बयान कर भी दिया हरफे जर की तकदीर के साथ। ये पता क्यों कहा? जहाँ हरफे जर लफ्ज़न होगा वो तो फेल भी मुजाफ हो जाता है। पता नहीं मैंने क्या कहा, इसलिए कहा हरफे जर की। फिर ये भी कह दिया कि अगर मुजाफ इलैह को जो जुमला है मस्दर की तवील में करें तो फिर मुजाफ इलैह भी इसम का खासा है जी। इस्नादु इलैही इससे मुराद है मुस्नद इलैह। ये क्या है? इसम का जी। याद हो गया है कि नहीं याद हुआ? मेरे ख्याल में इतना ही बड़ा है। आज मैं दोपहर को सोया नहीं, तर्जमा भी करना है हमने, फिर पढ़ाऊंगा यार। इस्म वो कलमा है जो ऐसे मुस्तकिल माना पर दला करे जो माना तीन ज़मानों में से किसी एक साथ मिला हुआ ना हो। मैंने वैसे तीन तर्जमे किए, अब मैंने एक किया। इस्म के खवास में से, क्या कहा जी? लाम का दाखिल होना है, और जर का दाखिल होना है, और तनवीन का दाखिल होना है, और मुजाफ होना है, और मुस्नद इलैह होना है। चलें जी, आज इतना ही बड़ा है जी।